एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। है इसमें मैं नाहिल और आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रही हूँ सबसे पहले जान लेते हैं उसका टाइटल। और वीडियो का टाइटल है स्विट्जरलैंड बैन्स बुर्कास पाकिस्तानी गर्ल रिएक्शन और इनके चैनल का नेम है STS ब्रांड। सो वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। मेरा ख्याल है वो ठीक कह रहे हैं। हाँ जी, मेरे ख्याल से देखिए, जिनकी कंट्री है, आपने कल्चर प्रमोट करना है, अपनी कंट्री में आए, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, आप इनमें करें। हम 21वीं सदी में आ गए हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए सबको। जैसे यहाँ पर हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर तो मैं ज़रूर कहूँगी कि उनको ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो जैसा भी ड्रेसअप होना चाहें। लेकिन अगर फ्रांस ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो उनके स्विट्ज़रलैंड ने तो उनका कोई थिंक टैंक होगा या कोई रीजंस होंगे जिसकी बेस पर उन्होंने ये डिसीजन लिया है। उन्होंने कहा हमारी कंट्री का ये कल्चर ही नहीं है अबाए हिजाब वाला। हाँ, हम रिलीजियस जगहों पर प्रॉपर आज़ादी दे रहे हैं, जिसको जो हेल्थ इशू है वो अपना मुंह ढांपे, अदरवाइज नहीं। देखिए, उनकी कंट्री है, उनकी कंट्री, उनके नॉर्म्स हैं। और जैसे ये हिंदू पाकिस्तान जब लड़ाई थी तो यही थी ना कि वो कहते थे गाय आपने ज़िबा नहीं करनी और अपना मुल्क अलहदा कर लें और इस तरह से। तो मे भी उनके कुछ इस तरह के हों वहाँ पे लोग ज़्यादा जो कटर टाइप हों, जो ना इसको बर्दाश्त करते हो, जो गवर्नमेंट ने इस तरह का डिसीजन लिया है। लेकिन मेरा ख्याल है उनको नज़रसानी करनी चाहिए अपने डिसीजन पे। वैसे देखिए, स्विट्जरलैंड के अंदर वैसे मुसलमानों ने बड़े प्रोटेस्ट निकाले हुए हैं कि हमें यहाँ शरिया लॉ चाहिए। जर्मनी के अंदर भी ये हरकतें कर रहे हैं कि हमें हमारा वाला लॉ चाहिए। अब देखिए, वो कहते हैं कि हमारी अपनी कंट्री है, हम क्यों किसी दूसरे के कल्चर को प्रमोट करें, उनका ये कहना है। मेरा ख्याल है वो ठीक कह रहे हैं। हाँ जी, मेरे ख्याल से देखिए, जिनकी कंट्री है, आपने कल्चर प्रमोट करना है, अपनी कंट्री में आए, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, आप इनमें करें। देखिए, जब हमने एक नज़रिए की बेस पे पाकिस्तान हम अलहदा ले रहे हैं ना कि हमें आज़ादी होनी चाहिए, हम आज़ादी से नमाज़ पढ़ सकें, हम आज़ादी से घूम फिर सकें, तो उस पर हमने अपनी एक कंट्री जो है वो अपनी सेपरेट कर ली कि हमें आज़ादी होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर उनकी कंट्री के नॉर्म्स या उनके लोग जो हैं वो अगर डिस्टर्ब हैं या इस तरह से है, तो पेशेंस लेवल तो होना चाहिए। दूसरे कल्चर के लिए, दूसरे रिलीजन के लिए ज़रूर पेशेंस होना चाहिए। जिस किसी के क्या अकायद हैं वो अल्लाह ताला को जो है वो जवाबदेह है, उसके लिए आंसरेबल है। तो दूसरे के लिए इन चीज़ों पे मेरा ख्याल इसको मौजू बहस बनाना चाहिए इन चीज़ों को। या लेकिन अब आई डोंट नो कि वहाँ पे स्विट्जरलैंड में क्या इतने ज़्यादा हो गए होंगे कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, वो आपको पता ना, वहाँ पर रैलियाँ बड़ी निकाली मुसलमानों ने कि हमें ना शरिया लॉ चाहिए, यहाँ पर इस्लाम के मुताबिक हर चीज़ हो। देखिए, जब स्विट्जरलैंड कंट्री उनकी है, तो अब जैसे यहाँ पे लोग रैली निकालने आके जी यहाँ पर जो है वो आप हिंदू कल्चर कर दें तो हम भी रेजिस्ट करेंगे ना। इसी तरह से उनकी कंट्री है, तो वो अगर लॉ कर रहे हैं, अपनी पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो कोई रीज़न है जिसकी वजह से वो कर रहे हैं। इससे पहले फ्रांस ने बैन किया। आपको पता है, स्विट्जरलैंड ने कहा कि अगर कोई इस लॉ की खिलाफ वर्जी करेगा उसे $1144 एज अ जुर्माना अदा करने पड़ेंगे। हम लोग जो हरकतें बाहर जाकर करते हैं, उससे हम लोग अपनी हरकतों की वजह से इस्लाम का नाम खराब करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम जो देखिए, मजहब जो है ना वो इंसान का ज़ाती अकीदा है, वो ज़ाती मामला आपका अल्लाह ताला के साथ जो है वो क्या है। किसी भी मज़हब के ऊपर ना तो टॉन्ट करें, ना किसी मज़हब को बुरा कहें। और आपस में मेरे ख्याल है अब तक तो हमें एक हार्मनी के साथ आ जाना चाहिए था रहना, ताकि हिंदू या मुसलमान और जैसे दुबई में है वो सारे, हर कोई अपना अपना रब राजी कर रहा है, कोई किसी को नहीं छेड़ता, कोई किसी को नहीं कहता। स्विट्जरलैंड में मेरा ख्याल है थोड़ी सी अभी लर्निंग की शायद थोड़ी और ज़रूरत है, पेशेंस लेवल होना चाहिए वहाँ के मुसलमानों में भी और वहाँ की जो दूसरी कम्युनिटी है उनमें भी। और बेहतर है कि वो हार्मनी के साथ थोड़ी उनकी लर्निंग जो है वो होनी चाहिए। देखिए, उन्होंने हमारे लिए वीज़ा कोटा रखा हुआ है, वो वहाँ पर हमें जॉब्स देते हैं, मुसलमान वहाँ रहते हैं, पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं, इतनी फ्रीडम है तो हम लोग वहाँ पर जाकर जॉब्स वगैरह करते हैं ना। हम लोग डॉलर्स में अर्निंग करते हैं, उनकी करेंसी लेकर आते हैं, फिर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, घर बार यहाँ पर चलते हैं। तो देखें, वो तो हम लोग को वीज़े देते हैं, अब हमें चाहिए कि हम अपनी हरकतें ठीक करें ना। वो कहते हैं मुंह ढांपते हैं, जो लोग मंजे हुए टेररिस्ट है वो पहचाने नहीं जाते। फिर वहाँ पे टेररिज्म हुई भी है और उसके पीछे अगर वो समझते हैं इस चीज़ को, अपनी कंट्री को सेव करने के लिए वो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उनके लोगों का देखिए, मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, आप उनमें रहें और आज़ादी से रहें, आप हिजाब करें, बुर्का पहने, सड़कों में नमाजें पढ़ें, ठीक है ना। मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनमें रहें। आपको क्या पड़ी है, आप काफिरों के मुल्कों में जा रहे हैं।
मुस्लिम कंट्रीज भी सड़कों पर नमाज पढ़ना अलाउ नहीं करते। सऊदी अरेबिया भी सड़क पर नमाज पढ़ना अलाउ नहीं करता। ये सिर्फ पाकिस्तानियों की थ्योरी है कि आप सड़क पर नमाज पढ़ो। सड़क इतनी गंदी होती है, पता नहीं कहाँ से जूते लेकर आते हैं लोग सड़कों पर और वहीं पर नमाज पढ़ लेते हैं, क्योंकि नमाज पढ़ने की सबसे पहली शर्त ये है कि जगह पाक साफ हो जहाँ आपने अल्लाह का जिक्र करना है। तो पाकिस्तान के अलावा इस चीज़ को और कोई कंट्री अच्छा नहीं समझती। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तानी थोड़ा सा जो है वो जिसको कहते हैं ना हमारा थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट भी इसमें है, लेकिन क्योंकि एक अपनी कंट्री है तो हम आज़ादी से जो है वो कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं है। हम अपने जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं बड़ी आज़ादी से यहाँ पे हम करते हैं। औरतें अपनी आज़ादी से पहन भी सकती हैं, ओढ़ भी सकती हैं। मेरे ख्याल से औरत ज़्यादातर जो कंफर्टेबल है, वो जिस तरह से अपने आप को कंफर्टेबल फील करती है वो वैसा ज़रूर ड्रेसअप हो, क्योंकि आजकल जो कहते हैं ना कंफर्ट इज़ अ न्यू स्टाइल। तो जिस तरह से आप कंफर्टेबल फील करते हैं वही आपका स्टाइल है। अगर आपको नहीं कंफर्टेबल फील कर रहे कि आपने दुपट्टा नहीं लिया या आपने जो है वो हेयर डू नहीं किया हुआ, तो आप जिस तरह से आप कंफर्टेबल फील करें वही आपका स्टाइल है और उसमें करना चाहिए आपको। थैंक यू। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और इन्होंने बड़ा अच्छा टॉपिक उठाया और बड़े अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया और एक एक बात इनकी दिल को जाकर लग रही थी और बड़े अच्छे तरीके से, वो कहते हैं ना बावकार तरीके से और बड़ी ही एक्सपीरियंस्ड तरीके से उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्रेस किया। और वाकई अगर हम लोग किसी दूसरे रिलीजन के लोग यहाँ पर आके अपने कल्चर को प्रैक्टिस तो खैर दूर, वो ये कहना शुरू कर दें कि भाई यहाँ पर वो लॉ होने चाहिए, यहाँ पर हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग चीज़ें होनी चाहिए, या पूरे पाकिस्तान को हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग कर दो, तो हमने जो पाकिस्तान अपने रिलीजन की बेस पे अलग वतन दिया है, तो हम लोग कभी भी इस चीज़ को कभी भी हम लोग जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम कभी भी इसको जो है ना वो एडमायर नहीं करेंगे। तो इसी तरह से हर कंट्री का अपना है भाई, वहाँ पर उनके अपने लॉज हैं, उनकी अपनी जो है वो तौर तरीके हैं। हम कैसे किसी को कह सकते हैं भाई कि यहाँ पर जो है वो हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग चीज़ें होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। फिर वही बात कि अगर ये गिने चुने ही मुल्क रह गए हैं जो पाकिस्तानियों को वीज़ाज़ वगैरह दे रहे हैं, फिर इन लोगों ने भी यही कंट्रीज़ ने भी कहना शुरू कर देना कि भाई पाकिस्तानीज़ के लिए वीज़ाज़ बैन है। जैसे हर जगह पर, इवन के दुबई ने भी एक टाइम पर कह दिया था कि पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा बैन है। तो फिर यहाँ पर भी यही चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कि मुसलमानों ने अगर दूसरे मुल्क में जाना है तो उनको वहाँ पर अपने रिलीजन को, मतलब आम ठीक है आप एक हद तक करो, लेकिन ये नहीं कि आप किसी दूसरे मुल्क को ही बदल के रख दोगे, या उनके जो लॉज हैं या उनकी जो चीज़ें आप उनको कहोगे नहीं जी हमारे यहाँ पर हर चीज़ होनी चाहिए, आप फिर वहाँ पर मत जाओ, आप इस्लामी कंट्रीज़ में आ जाओ। अगर आपको अपने जो कल्चर है उनको इतना ही आम करना है या इतना ही आप चाहते हो कि भाई हम ये सब चीज़ें करें, तो फिर आप इन कंट्रीज़ में मत जाओ, आप इस्लामिक कंट्रीज़ में जाओ, ये आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है। और रही बात बुर्का वगैरह की, तो ये उन्होंने, मुझे ऐसा नहीं लगता कि रिलीजियस एस्पेक्ट से उन्होंने बैन किया है। उन्होंने वाकई ये जो जैसे वो टेररिस्ट वगैरह या ये चीज़ें होती हैं, उन्होंने उस चीज़ को जहन में रखते हुए इस चीज़ को बैन किया है। और उनका मुझे नहीं लगता कि ये मकसद होगा कि इससे किसी के रिलीजन को टॉन्ट करना है या किसी रिलीजन के ऊपर आपने वो कहते हैं ना कि एक वो चीज़, मतलब ऐसा करना है कि भाई ये अपने रिलीजन को प्रैक्टिस ना करें। उन्होंने कहा है कि बाकी इनको अपने रिलीजन की मुकम्मल आज़ादी होगी, लेकिन हम बुर्का को बैन करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये इतना वो चीज़ नहीं है। और वैसे भी बाहर के मुल्कों में कोई नहीं होता होगा कि ज़्यादा ही बुरके पहन के, तो पाकिस्तान में कोई इतने ख़ास लोग पहनते नहीं है, तो बाहर कौन पहनता होगा। तो अगर उन्होंने बैन कर दिया, मेरा नहीं ख्याल इसमें इतनी कोई बुरी बात है। यही जब मोदी जी ने कहा था तब भी मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई उनका अपना मुल्क है, वो अगर नहीं आम करना चाहते तो ये, और वो दूसरे फिर वही बात ना, वो रिलीजियसली तौर पर नहीं कह रहे, वो दूसरे तौर पर कह रहे हैं कि भाई ये लोग बुरके में आकर तरह तरह की चीज़ें जब लोग करेंगे तो फिर मुसलमान अपने ही उनकी वजह से बदनाम होते हैं ना, अपने ही एक्ट्स की वजह से। सो खैर ये था मेरा रिएक्शन। आप लोगों का क्या राय है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो मिलूंगी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। अब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।